अचानक खौफनाक फायरिंग की आवाजों ने व्हाइट हाउस के आसपास के इलाके को सन्नाटे में बदल दिया। सुरक्षा में तैनात दो नेशनल गार्ड जवान निशाने पर थे और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सवाल यही है, इस हमले के पीछे कौन था और उसका मकसद क्या था? कुछ ही सेकंड में व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा की चूक सामने आ गई। गोलीबारी ने सभी को हिलाकर रख दिया। हमलावर कौन था और उसने ये कदम क्यों उठाया, ये रहस्य अभी तक खुला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांशु। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से आज की खबर बेहद गंभीर आई है सामने। व्हाइट हाउस के बिल्कुल बाहर बुधवार को हुई गोलीबारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के ठीक सामने हुई इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर ने सुरक्षा में तैनात दो नेशनल गार्ड जवानों को सिर में गोली मारी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। ये हमला सिर्फ शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे अमेरिका की राजधानी में डर और सस्पेंस का माहौल बना दिया है इसने। जी हाँ, घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद सुरक्षा बल और नागरिक दोनों हैरान रह गए। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर सामान्य रूप से चलते हुए आया और एक मोड़ पर खड़े होकर अचानक हैंडगन निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। इसे पूरी तरह टारगेटेड अटैक माना जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में अन्य नेशनल गार्ड सदस्यों ने भी हमलावर को गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसकी जान फिलहाल खतरे में नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हमलावर को जानवर कहा और घायल जवानों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। ये घटना दिखाती है कि अत्यधिक सुरक्षित जगहों पर भी अचानक खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं इस हमले के मुख्य आरोपी की। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स और FBI की जांच के अनुसार हमलावर का नाम रहमानुल्लाह लखनवाल है। वो अफगानिस्तान मूल का 29 वर्षीय युवक है जो 2021 में अमेरिका आया था। फिलहाल FBI इस हमले को संभावित आतंकवादी हमला मानकर जांच कर रही है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या वो अकेला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था। सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हालांकि अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसका मकसद और पृष्ठभूमि अभी भी जांच के घेरे में है। साथ ही घटना के तुरंत बाद वॉशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरिल बाउजर ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि यह हमला पूरी तरह से टारगेटेड था और हमलावर ने जानबूझकर सुरक्षा बल को निशाना बनाया। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार हमलावर सामान्य रूप से आया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से ये साफ हो गया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। मेयर ने नागरिकों से अपील की कि वे घटनास्थल के पास न जाएं और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें। FBI प्रमुख काश पटेल ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही इसका खुलासा होगा। अधिकारी इस हमले के हर एंगल की पड़ताल कर रहे हैं। कौन, क्यों और कैसे इस तरह की घटनाएं अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है और पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार रहमानुल्लाह अमेरिका में आने के बाद किन गतिविधियों में शामिल रहा, किस संगठन से जुड़ा और क्या किसी विचारधारा के तहत कार्य कर रहा था, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो अकेला था या किसी नेटवर्क का हिस्सा। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे देश में सतर्क हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही हैं। दोस्तों, इस हमले ने सिर्फ घायल जवानों को नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। व्हाइट हाउस के बाहर ये घटना सुरक्षा व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियों पर नए सवाल खड़े कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले से उनका संकल्प कमजोर नहीं होगा। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने का भरोसा दिया। उन्होंने ये भी बयान में दर्शाते हुए कहा है कि प्रशासन इस घटना को केवल व्यक्तिगत हमला नहीं मान रहा है,
बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के रूप में ले रहा है। बिल्कुल। वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई अफवाहें और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीरें हमले के आरोपी की हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इस घटना ने देश और दुनिया दोनों में चिंता और सस्पेंस पैदा कर दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि रहमानुल्लाह लखनवाल ने ये हमला आखिरकार क्यों किया और उसका असली मकसद क्या था। बिल्कुल, लेकिन आखिर में ये हमला हमें ये याद दिलाता है कि सुरक्षा और सतर्कता हर समय जरूरी है। 2 नेशनल गार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हमलावर अब हिरासत में है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। व्हाइट हाउस के बाहर हुई ये गोलीबारी अमेरिका और दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गई है। वहीं हम आपको इस मामले की हर नई अपडेट सबसे पहले देंगे। इस घटना ने अमेरिका की सुरक्षा नीतियों और नागरिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले समय में हमलावर के मकसद और जांच की नई जानकारी सामने आने वाली है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और साथ ही जुड़े रहिए हमारे खास शो के साथ, तहकीकात हर खबर की तह तक।